खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इतवारी मोटिवेशन के इस नए प्रोग्राम में। इस नए प्रोग्राम का नाम रखा है हमने सीख बाई बुक। सीख बाई बुक प्रोग्राम में हम उन किताबों की कहानियाँ सुनेंगे, उन्हें साझा करेंगे जो हमें रोमांचित करती हैं, हमें सोचने के लिए मजबूर करती हैं और कहीं ना कहीं वो हमें एक नई दिशा भी देती हैं और हमें उनसे कुछ नया सीखने को मिलता है। सीख बाई बुक के सफ़र में हम उन किताबों के साथ चलेंगे जो हमें आत्मसमझ, हमें उत्साह और समृद्धि का मार्गदर्शन भी करती हैं। तो तैयार हो जाइए आप हमारे इस नई प्रोग्राम में, एक नए सीख के रूप में, सीख बाई बुक में। इस प्रयास को शुरू करने से पहले मैं ये भी कहता चलूँ कि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारी उम्मीदों को और मजबूत करता है और ऐसे ही कुछ नया सीखने वाले वीडियो को लाने के लिए भी हमें यह प्रेरित करता है। तो सीख बाई बुक प्रोग्राम को शुरू करते हैं और आज की जो हमारी बुक है उसका नाम है आर्ट ऑफ लर्निंग। आर्ट ऑफ लर्निंग एक अत्यंत प्रेरणादायक पुस्तक है जो सीखने की प्रक्रिया पर विचार करती है और इसे समझने के लिए व्यापक और प्रेरित भी करती है हमें कि हमें किस तरह से सीखना चाहिए। यह उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो अपनी क्षमताओं को प्रकट करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होना चाहते हैं। इस किताब के अनुसार सीखना भी एक कला है और इसमें जो इसके लेखक हैं जिनका नाम है जॉश वेडजॉकिन, इनका कहना है कि सीखना एक आंतरिक यात्रा की तरह है जो हमें अपनी अधिकतम संभावनाओं को अर्जित करने में मदद करती है। तो इस बुक को हम 4 से 5 स्टेप में समझेंगे और लास्ट में एक सीक्रेट ट्रिक भी मैं इस किताब से आपको बताना चाहूँगा। तो आइए, पहला जो टॉपिक है इसमें सबसे पहले हम समझेंगे विफलताओं के निवेश में, कि जो विफलताएं आती हैं उनमें निवेश की बात करेंगे, प्रतिस्पर्धा की ज़रूरत क्या है उसकी बात करेंगे, सीखने की प्रक्रिया की बात करेंगे, सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या हो, प्रोसेस क्या हो, और खुद पर भरोसा करने की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले विफलताओं में निवेश की हम चर्चा करते हैं। तो इनका कहना है कि यह तो स्पष्ट है कि हम में से कोई भी हारना पसंद नहीं करता, लेकिन क्या हमें यह नहीं समझना चाहिए कि हारना कभी कभी उतना नकारात्मक नहीं होता जितना कि हम सोचते हैं, बल्कि सच तो यह है कि असफलता का भी एक अच्छा पक्ष होता है। यदि आप अपनी कार्यकुशलता में सुधार करना चाहते हैं तो आपको हमेशा मजबूत विरोधियों से मुकाबला करना चाहिए। ये बात कहनी है इनकी कि इस तरीके से हमें मजबूत रूप से जो मजबूत विरोधी होते हैं उनका मुकाबला हमें करना चाहिए। ये भी कहते हैं कि असफलता में निवेश करने का मतलब है कि हम असफलता में निवेश कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम कुछ उससे नया सीख रहे हैं, अपने में कुछ सुधार कर रहे हैं और नए अवसरों का सामना कर रहे हैं। अगले बिंदु की ओर बढ़े हम, तो अगला बिंदु है प्रतिस्पर्धा की ज़रूरत। लेखक इस किताब में कहते हैं कि आज शिक्षकों और अभिभावकों का मानना है कि प्रतिस्पर्धा का बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसका विपरीत भी सच है कि प्रतिस्पर्धा की सही मात्रा उन्हें हालात का सामना करने के लिए ज़रूरी कौशल से लैस करती है। इससे वे जीवन में आगे आने वाली कठिनाइयों का सामना करने और जुझारू बनने के लिए खुद को बेहतर तरीके से तैयार कर पाते हैं। अगले बिंदु पर हम पहुँचें तो जो सीखने की प्रक्रिया की बात की गई है, प्रोसेस की बात की गई है इस बुक में, तो लेखक के द्वारा कहा गया कि दीर्घकालिक लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए पहले अल्पकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करने से पता चलता है कि हम प्रतिस्पर्धाओं के लिए कितने तैयार हैं। नैसर्गिक प्रतिभा भी आपको आगे ले जा सकती है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए आपको हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना होगा। आपको उन गलतियों से निपटना होगा जो आपको नुकसान पहुंचाती हैं और उन्हें कहने का मतलब ये है कि हम कोई भी परीक्षा, कोई भी चीज़ यदि हम काम कर रहे हैं तो हम एक साथ ही उसके अंतिम पड़ाव की ओर ना बढ़ें, हम धीरे धीरे करके छोटे छोटे टुकड़ों में अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ें और यही सीखने की प्रक्रिया है। अगली बात कहते हैं और अंतिम बात कहते हैं खुद पे भरोसा करने की। तो लेखक का कहना है कि गलतियाँ करना और धीरे धीरे आगे बढ़ना कठिन है, इसलिए हम में से प्रत्येक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम कभी भी खुद पर संदेह ना करें, क्योंकि खुद पर भरोसा नहीं करना हमें नीचे की ओर ले जाएगा। मतलब हमें अब हमारा अवतलन होगा वहाँ पे, जिससे हमें छोटी छोटी गलतियों के लिए खुद को कोसना पड़ेगा और वहाँ से लक्ष्य तक पहुँचने की हमारी क्षमता भी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो इस बुक में, जो बुक का नाम था द आर्ट ऑफ लर्निंग, उसमें हमने ये सीखा किस तरीके से हम असफलताओं में निवेश करते हैं, हम कुछ उससे नया सीखते हैं। प्रतिस्पर्धा की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा जब नहीं होगी तो हम जो हमारे सामने हालात आते हैं तो हम उनसे निपटने की कला नहीं सीख पाएंगे।
सीखने की जो प्रोसेस है उसमें बात करते हैं कि हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा, स्टेप बाय स्टेप हमें काम करना होगा। और खुद पर भरोसे की बात करते हैं कि हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि यदि हम खुद पर शक करेंगे तो हम खुद का अवतलन करेंगे, खुद को नीचे की ओर ले जाएंगे। और अब हम बात करते हैं लास्ट में अपनी सीक्रेट ट्रिक की। तो सीक्रेट ट्रिक के रूप में कि गलती करने पर एक कदम पीछे हटें। जब आपसे गलती होती है तो आप एक कदम पीछे हटें। इसका मतलब क्या है कि आप रुकें, आप देखें, आप समझें कि आपसे गलती आखिर हुई कहाँ पे है। दूसरी बात कि अपने दिमाग को साफ रखें, शांत रहें। कोई ऐसा रिजल्ट आता है, आप असफल हो गए हैं तो शांत रहें, गहरी सांस लें। हर किसी का एक अपना तरीका होता है कि वह किस तरीके से अपनी इस विफलता से निपटेगा। और मुख्य बात यह है कि सकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहित करने के लिए हम में से हर एक की एक सीक्रेट ट्रिक, एक निजी ट्रिक की आवश्यकता होती है। तो आप सभी से ये निवेदन है कि आप सभी लोग अपनी एक अलग ट्रिक खुद के अंदर, खुद को पॉजिटिव रखने की जो एक अलग ट्रिक है उसे आप खुद के अंदर डेवलप जरूर करें। यदि आपके पास भी है कोई आपकी सीक्रेट ट्रिक आपको पॉजिटिव रखने के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की जो बात थी द आर्ट ऑफ लर्निंग की, इस बुक की, और मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट को ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसमें कितनी अच्छी बातें कही गई हैं। मैंने एक समरी के रूप में इसे बताने का प्रयास किया है, जो कि बहुत थोड़ा है इस बुक के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जॉस साहब की जो बुक है ये द आर्ट ऑफ लर्निंग, इसमें आपको बहुत कुछ सीखना मिले। और लास्ट लाइन के साथ मैं समाप्त करना चाहूँगा कि सीखना यानी नई चीज़ों को स्वीकार करना होता है। तो चलिए, अच्छा है, यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है, सीख बाई बुक का ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और जिस भी वीडियो को आपको समरी चाहिए हो, जिस किताब के बारे में आपको जानना हो, तो आप उसे कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए, अच्छा है, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए और नया कुछ ज़रूर सीखते रहिए। धन्यवाद।